नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में ई ऑफिस सिस्टम मुतारिफ, 6 महकमों से शुरुआत। कागज व वक्त की बचत, अवाम की जवाबदेही को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी का अज़्म। बेगम बाजार नाले पर से कब्जे बर्खास्त किए जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीरी काम। वजीर टी श्रीनिवास यादव का दौरा। किडनी की खरीदो फरोख्त के बैनुल अक़वामी रैकेट का पर्दाफाश, रकम का लालच देकर जरूरतमंदों का बैरूनी ममालिक में किया जा रहा था ऑपरेशन। और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में ई ऑफिस निजाम को शुरू किया गया है। किसी कागज के बगैर अब दफ्तरी काम अंजाम दिए जाएंगे। हुकूमत के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नज़्म नस्क को साफ, शफाफ और जवाबदाह बनाने के लिए इसे मुतारिफ करवाया है। 6 मुख्तलिफ महकमों से इसका आगाज हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तसर सी मुद्दत में ई ऑफिस को कारगर बनाने ओहदेदारों व अमले को मुबारकबाद दी। हफ्ते से इस निज़म के तहत 1600 मुलाजमीन इससे चलाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन व एक्साइज, कमर्शियल टैक्स, चीफ कमिश्नर हुसूल अराजी, विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर को मुबारकबाद दी कि इन महकमों में ई ऑफिस काम शुरू कर चुका है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये नया निज़ाम आवाम के लिए सहूलत बख्श साबित होगा, वक्त की बचत होगी, कागज का इस्तेमाल तर्क होगा, कारकर्दगी में शफाफियत आएगी। हुकूमत को हासिल होने वाली शिकायत व नुमाइंदगियों पर जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सकेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन व दीगर सीनियर ओहदेदार विकास राज, राहुल पुज्जा, डायरेक्टर प्रोविजन व एक्साइज सरफराज अहमद और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने ओल्ड बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के मुत्तसिल नाले के ब्रिज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ बेगम बाजार के ताजीम से भी बात की गई। हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक वाकिफ करवाया गया। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस नाले पर गैर कानूनी कब्जा है, जिसे बर्खास्त किया जाएगा। इस सिलसिले में आवाम को ताउन करना चाहिए। रियासती वजीर ने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये नाले का काम किया जा रहा है। 1.5 माह में इसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद मसाइल हल हो जाएंगे। श्रीनिवास यादव का कहना था कि असरी टेक्नोलॉजी की मदद से नाले का काम किया जा रहा है, जिसके बाद बारिश का पानी आसानी से मूसा नदी में मुंतकिल हो जाएगा। इस मौके पर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद, पुलिस, वाटर वर्क्स के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि इसी नाले की वजह से उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो गया था। हालिया बारिश के दौरान दवाखाने उस्मानिया में पानी के दाखिल होने के बाद इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म नस्क अरविंद कुमार से बात की और इस बात के नतीजे में हफ्ते की सुबह से उस्मानगंज नाले के काम का आगाज हुआ है। सदरनशीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी व कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर निगरानी इस काम के आगाज के मौके पर मजलिस के इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर रहमत बेग, मोहम्मद जफर खां, जोनल कमिश्नर जीएचएमसी प्रवीणा, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तश्कील से पहले इस इलाके को कांग्रेस ने खस्ताहाल बना दिया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी तरक्की के हर मामले को
मुतनाज़ा करते हुए तनाज़ा कांग्रेस बन चुकी है। इसके बावजूद टीआरएस हुकूमत ने अवाम की बहबूद और तरक्की के काम दोनों जारी रखे हुए हैं। कालेजफरम हो या फिर उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर, कांग्रेस ने रुकावट पैदा की है। कोरोना वायरस के मामले में भी सियासत की जा रही है। अदालत के फैसले के बाद भी कांग्रेस कायदीन की आंख नहीं खुली है। टीआरएस हक के रास्ते पर है, इसलिए अदालत भी हमारा साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तरक्की में रुकावट पैदा करने की सोच को तब्दील करे। सेक्रेटेरिएट तामीर होने के बाद रियासती हुकूमत को 32 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जो किराया अदा करने के लिए खर्च कर रही है। नागुज़ीर हालात में सेक्रेटेरिएट की तामीर का फैसला लिया गया। कांग्रेस तरक्की में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगी तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड-19 को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। स्पीक अप तेलंगाना सोशल मीडिया मुहिम के तहत खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोविड-19 से निपटने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमात अंजाम देने तक कांग्रेस पार्टी अवाम के हक में बराबर जद्दोजहद करते रहेगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोविड-19 को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए गरीब अवाम को राहत पहुंचाने का काम करें। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को सरकारी या खानगी हॉस्पिटल में कोविड-19 का मुफ्त इलाज फराहम किया जाए। हुकूमत खानगी हॉस्पिटल में कोविड-19 के इलाज के लिए जो मनमानियां हो रही हैं, उस पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोविड-19 के टेस्ट बहुत कम किए गए हैं। हर जिले में टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोविड-19 की अमवात के गलत आदाद और शुमार पेश करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में सहूलतों का फुकदान है। मार्च में कोविड-19 के केस की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं हैं। हुकूमत इस बैनुल-अक़वामी आफत समावी तसव्वुर करते हुए कोविड-19 से मरने वाले गरीब अवाम को 10 लाख रुपए एज़-ग्रेशिया दे। कोविड-19 से रहने वाले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले, सफाई अमले, पुलिस, सहाफ़ियों और दूसरी जो खिदमात के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, उन्हें 50 लाख रुपए एज़-ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने स्पीक अप तेलंगाना की सोशल मीडिया मुहिम में लाखों कांग्रेसी कारकुनों और आम शहरियों के हिस्सा लेने पर उसे कामयाब बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई की अदालत की मंजूरी मिलते ही केसीआर के फार्म हाउस मुंतकिल होने की इत्तला मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला फार्म हाउस चले गए हैं या फिर किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, एक बहुत बड़ा राज है। उन्होंने फिर एक बार कहा कि सेक्रेटेरिएट के जी ब्लॉक से 5वें निजाम ने हुक्मरानी की थी और उसके नीचे जो सुरंगें हैं उसमें दफीना होने का शक है। आसार कदीमा महकमे में रंगारेड्डी कलेक्टर रघुनंदन राव का तबादला किया गया, जिस पर शक को शुबहात पैदा होते हैं। 3 साल पहले केसीआर ने हेरिटेज कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक तश्कील नहीं दी गई। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को छुट्टी देकर मुनद्दम करने की क्या जरूरत थी? हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। इमारतों के नीचे दफीने नहीं है तो फिर खुफिया तौर पर इन्हदाम करने की क्या जरूरत थी? रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि फौरन रघुनंदन राव को हटाया जाए और हेरिटेज कमेटी तमाम सियासी जमातों के साथ तश्कील दी जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि एनएमडीसी और आसार कदीमा की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई होनी चाहिए और खुदवाई कराई जाए। रियासत की वक्फ अराजियात, खबरस्तानों और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम खबरस्तान में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ नुमाइंदगी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। बेगम बाजार फीरखाना तकिया कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में जीएचएमसी की जानिब से बैतुल खला तामीर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 8 दिन से नुमाइंदगी करने के बाद भी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हफ्ते के दिन राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के मजलिस इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने कब्रस्तान कमेटी के अरकान के साथ वक्फ बोर्ड सदरनशीन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी के लिए जब वक्फ बोर्ड पहुंचे तो वक्फ बोर्ड सदरनशीन ने मुलाकात से इनकार कर दिया और सीईओ से मुलाकात करने को कहा। सीईओ भी इस मामले में कोई ठोस जवाब देने से कासिर रहे। इस पर रहमत बेग ने वक्फ बोर्ड सदरनशीन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने पुलिस को भी तलब कर लिया और एहतजाजियों को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के दौरान रहमत बेग और पुलिस में नोकझोंक देखी गई।
रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कब्रिस्तान के पास मौजूद बैतुल खला को बर्खास्त किया था, लेकिन जीएचएमसी वहां पर दोबारा इसकी तामीर कर रही है। इसके खिलाफ नुमाइंदगी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बेगम बाजार फीलखाने में वाक़ तकिया कबीरुद्दीन के जिम्मेदारों सदर फीलखाना वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद अकील अहमद ने कहा कि वो टीआरएस से वाबस्ता हैं, लेकिन इस तकिए के तहत कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी अवाम व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जीदोजहद कर रहे हैं। जीएचएमसी कब्रिस्तान से मुत्तसिल पब्लिक टॉयलेट तामीर कर रहा है, इससे कब्रिस्तान की बेहुरमती होगी। मुकामी शहरी अमेश गुप्ता ने बताया कि उस दरगाह का तमाम तबक़ात एहतराम करते हैं, यहाँ पब्लिक टॉयलेट का ड्रेन गुजरे, इससे बढ़कर दुख की क्या बात हो सकती है। कब्रिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के नुमाइंदे अब्दुल बासी व दूसरे अफराद ने भी वक्फ बोर्ड की तरफ से इसका तहफ़्फ़ुज़ न किए जाने पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। मुकामी शहरियों ने इस बात पर बरहमी ज़ाहिर की कि मजलिस की क़यादत में नुमाइंदगी किए जाने पर वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने इन अफराद को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया। बेगम बाजार फील खाने के तकिया कबीर शाह किरायट ख़ब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर ख़ब्रिस्तान की दीवार को लगाकर नाजायज़ जीएचएमसी वाले बाथरूम्स पब्लिक बाथरूम्स बना रहे थे। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने फ़ौरी मुझे बोले हैं कि वक्फ बोर्ड सीईओ से जाकर आप मिलिए और वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं ख़ब्रिस्तान के, वो लोग के साथ जाकर मिलिए बोले और मेमोरेंडम दो बोले सदर मोहतरम। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम की तरफ से वक्फ बोर्ड सीईओ साहब को नुमाइंदगी करें और वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ने जब भी जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर मैडम से बात करके बोले जब तक यहाँ पर जॉइंट सर्वे नहीं होगा वक्फ बोर्ड का और रेवेन्यू का और हमारा, जब तक वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते बोल के फौरी मैं तहरीरी नुमाइंदगी भी करूँगा बोले। और वहाँ पर मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एरिया पीएस को भी एक लेटर जाना कि यहाँ पर लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा ये काम होने की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गए वहाँ पर मेमोरेंडम दिए बाद ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। बैठकर हैबिट्स के सीआई साहब को बात करके हैबिट्स के सीआई साहब को बुलाकर मुझे अरेस्ट करने लगाए, मेरे साथ 4 जनों को अरेस्ट करने लगाकर ये चेयरमैन साहब नाहल एक चेयरमैन है, फौरी उनको इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। ऐसे कई मसले मसाइल है वक्फ बोर्ड के जो कि बर वक्त और वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है इनकी तरफ से और इन्हों नाहल है। तारीखी चार मीनार के अतराफ कारोबार करने वाले सैकड़ों हॉकर्स लॉकडाउन के आगाज से ही बेरोजगार हो गए हैं। हुक्काम उन्हें दोबारा कारोबार करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इन हॉकर्स के मुस्तकबिल पर डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी की सदारत में सरदार महल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एसीपी ट्रैफिक पुलिस, दीगर ओहदेदार व मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद कादरी भी मौजूद थे। इजलास में यह तय पाया कि जब भी हुकूमत सयाहों के लिए इस तारीखी इमारत को खोल देगी, हॉकर्स को चंद कवायद के ताबेदार कारोबार करने दिया जाएगा। मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने वाजे किया कि ये हॉकर्स कई माह से बेरोजगार हैं, फाके चल रहे हैं, उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता निकाला जाए। इस पर ओहदेदारों ने बहुत जल्द एक इजलास मुनक्किद करने का फैसले का ऐलान किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हॉकर्स को मशवरा दिया कि वो अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। तकरीबन 450 हॉकर्स ने इस मशवरे को कबूल करते हुए अपना टेस्ट करवाने पर रजामंदी जाहिर की है। मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर और महमूद कादरी इन हॉकर्स के टेस्ट करवाने में उनकी रहनुमाई करेंगे। हॉकर्स में दरकार फॉर्म्स की तफसील अमल में लाई जा रही है। सदर मजलिस हॉकर्स के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंदी जाहिर करते हुए उनकी जल्द से जल्द बाज़ाबातकारी के लिए ओहदेदारों को मुतवज्जे कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हॉकर्स के लिए सालार जंग म्यूजियम के मुतवाजी मूसा नदी पर एक अलहदा ब्रिज की तजवीज़ को हुकूमत ने मंजूरी दी है।
मरकजी जमियतुल कुरैश के तंजीमी इंतखाबात में मोहम्मद अब्दुल मजीद को सदर और मोहम्मद सिराजुद्दीन कुरैशी को तंजीम का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। मरकजी जमियत के सदर शेख फिरोज कुरैशी की निगरानी में इंतखाबात अमल में आए। इसमें रियासती व इलाकावारी यूनिट्स की तंजीम जदीद की गई। नौमुंतखब अहदेदारों ने कहा कि रियासत में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में कुरैशी बरादरी के मसाइल की यकसुई अंजाम पा रही है। बोनालू त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद और सिकंदराबाद में 19 जुलाई को सुबह 6 बजे से 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद के हुदूद में शराब और सेंधी की दुकानों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद के बाद पुलिस मुलाजमीन कोरोना वायरस से सेहतयाबी के बाद खिदमात पर रुजू हुए हैं। कमिश्नर रच्चाकुंडा महेश भगवत ने पुलिस मुलाजमीन को तहनीत पेश की और उनमें तोहफे तकसीम किए। अपने खिताब में महेश भगवत ने खिदमात की अंजामदही के दौरान पुलिस मुलाजमीन को मोहतात रहने का मशवरा दिया। उन्होंने मास्क ना पहनने वालों को भी खबरदार किया कि अगर कोई इसकी कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना आयद किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने शहर में बैनुल-अक़वामी सतह पर किडनी की खरीदो फरोख्त के रैकेट का पर्दाफाश किया है। बंजाराइल्स पुलिस ने रकम का लालच देकर जरूरतमंदों को बैरूनी ममालिक ले जाकर ऑपरेशन कराने वाले पवन श्रीनिवास नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि श्रीनिवास श्रीलंका के दारुलहुकूमत कोलंबो में 4 दवाखानों के साथ राब्ते में था और यहां से किडनी का अतिया देने वाले और जिस शख्स को दिया जा रहा है उसके अफराद खानदान को कोलंबो ले जाया करता था। वहां पर किडनी तब्दील की जाती थी। 2013 से लेकर 2015 तक उसने कोलंबो में मुख्तलिफ अफराद के किडनी की तब्दील करवाई और उनसे भारी रकम वसूल की। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया था और श्रीलंका में जेल में भी डाला गया था। बाद में रिहा होकर श्रीनिवास हिंदुस्तान आया और यहां पर अपने कारोबार को जारी रखा। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास ने खुद भी किडनी का अतिया दिया था। एक एजेंट के तौर पर पवन श्रीनिवास यहां पर काम कर रहा था। हाल ही में खातून भारती और बाला कृष्णा को भी तुर्की में किडनी तब्दील कराने का झांसा देकर उनके पासपोर्ट हासिल किए, लेकिन कोई पेशरफ न होने पर भारती और बाला कृष्णा पुलिस से रुजू हो गए। बताया गया कि 34 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। 14 लाख रुपए पेशगी श्रीनिवास दे चुका था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया तो ये पूरा मामला सामने आया। बताया गया कि हालिया चंद दिनों के दौरान श्रीनिवास किडनी की खरीदो फरोख्त के 9 केसेस में मुलव्विस रहा है। डीसीपी श्रीनिवास ने आवाम से अपील की है कि अगर उन्हें कोई मुश्तबा सरगर्मी का पता चलता है तो फौरी पुलिस को इत्तला करें। शहर के एक मशहूर बिल्डर के दफ्तर से रिवॉल्वर, कारतूस और अहम दस्तावेजात का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक आदित्य होम्स प्राइवेट लिमिटेड के सदरनशीन कोटी रेड्डी को जब यह पता चला कि उनके दफ्तर से उनका रिवॉल्वर, 20 कारतूस और अहम दस्तावेजात गायब हैं, उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया तो उसमें सदरनशीन आदित्य होम्स का ससुराली रिश्तेदार सुधीर रेड्डी मुबैना तौर पर मुलव्विस देखा जा रहा है। मसरूखा रिवॉल्वर, कारतूस और दस्तावेजात की कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक सुधीर रेड्डी की तहवील में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। माली मसाइल पर तनाज़ा हुआ है और ये पूरा इस वाक़े की वजह बताई जा रही है। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अदविया की ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने कोविफोर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उबैद अली, आफाक अली, रवि, राजू, अजीज और सुनील को गिरफ्तार किया। बताया गया कि मुख्तलिफ दवाखानों की फार्मेसी के मुलाजिम हैं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने उनके ही एक और साथी माजिद को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस सिलसिले में 7 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से 8 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस इंजेक्शन को 4,400 रुपए में खरीद कर 25,000 से 30,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। चंद्रानगोट्टा पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदात में मुलविस 4 सारिकों बशमूल एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मिर्जा जफरुल्लाह, अनवर बेग, सैयद निसारुद्दीन, अवैस खां और एक जुवेनाइल लड़का
9 टू व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस पाए गए। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा सारिकीन चंद्रान गोट्टा, रेन बाजार, एलबी नगर, आदि बटला, कंचनबाग और बालापुर के इलाकों में रात के औकात में घुमा करते और मौका मिलते ही बाइक्स और स्कूटर का सरखा करते। बताया जा रहा है कि अवेज खान और ज्वाइन लड़का दूर खड़े होकर हालात पर नजर रखते, जबकि जफरुल्ला बेग और निसारुद्दीन सरखा किया करते। अवेज खान मसरूखा टू व्हीलर्स को ठिकाने यानी कि फरोख्त करने का काम किया करता था। पुलिस इस 4 रुकनी टोली पर मुसलसल नजर रखे हुए थी और उन्हें गिरफ्तार करते हुए 9 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में ई ऑफिस सिस्टम मुतारिफ, 6 महकमों से शुरुआत। कागज व वक्त की बचत, अवाम की जवाबदेही को यकीनी बनाने चीफ सेक्रेटरी का अज़्म। बेगम बाजार नाले पर से कब्जे बर्खास्त किए जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीरी काम। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का दौरा। किडनी की खरीदो फरोख्त में मुलविस बैनुल-अक़वामी रैकेट का पर्दाफाश। रकम का लालच देकर जरूरतमंदों का बैरूनी ममालिक में किया जा रहा था ऑपरेशन। और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का रैकेट बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।